नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा पैतृक घर जो आज बहुत दिन से छोड़ा है। ये करीब इसकी उम्र हो चुकी है 120 साल से ज़्यादा इसकी एज हुई है। तो देखिए अभी जो का त्यों है पूरा। तो यहाँ हम लोग कभी कभी आते हैं और साफ सफाई करते हैं और ये पूरा झाड़ी जंगल हो गया है। तो यहाँ हमारा एक बागान था सेब का जो पूरा उजड़ गया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में थोड़ा चर्चा की जाए कि सेब का बागान क्यों उजड़ा, कैसे उजड़ा, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो क्योंकि सेब का देखभाल कम होने की वजह से सेब का बागान उजड़ गया और बंदरों ने ज़्यादा इसमें आतंक मचाया है, जिससे कि लागत ज़्यादा और प्रॉफिट कम हुआ। तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ये ऊपर पूरा जंगल जंगल हो गया है। तो आजकल यहाँ पर शाम को डर लगती है, भालू आता है। भालू नहीं, कभी भी भालू आ जाता है और बाघ घाघ आता है। तो ये माल्टे के पेड़ हैं। तो अब मैं दिखा रहा हूँ खुमानी के पेड़। ये जो छोटा छोटा हो अभी आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे खुमानी के पेड़। पर के साल तो ज़्यादा नहीं, 20,000 की बेची थी। तो इस साल अभी बंदर अगर बचाएंगे तो फल अच्छा आया है। तो ये देखिए खुमानी के दाने नज़दीक से एकदम से अभी छोटे हैं। ये है मेरी ऑर्गेनिक खुमानी। तो इसका अंदर का जो बादामिया पेड़ भी दिखाता हूँ, और नीचे में दूसरा पेड़ है तो उसमें भी काफ़ी फल आया है। तो इस बार इसको बंदरों से बचाना पड़ेगा, तो आप लोगों तक इसका स्वाद पहुँचाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। इस बार जो पहले बिजली का तार था वो हटा दिया गया है इसके ऊपर से। तो ये देखिए 20 पेड़ खुमानी के हैं। तो ये दो इधर सामने और ऊपर लगे हैं पेड़। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, और मेरी खेतीबाड़ी और सेब के पेड़ तो सब उजड़ गए हैं। तो माल्टा भी देखो को ख़राब होने को है। ये हमारा पहाड़ी अनार यानी दानिम का पेड़, इसमें भी वो लग गया है, पत्ते पत्ते दुनिया भर के झाड़ जंगल लग गए हैं। तो इसको भी देखभाल नहीं होने से ऐसा हो जाता है। तो अब आगे हम दिखाएंगे, वो सामने मेरा गांव है। तो आगे वो सिटी है, मार्केट, वो सामने हिमालय दर्शन आपको यहाँ से सीधे सुबह सुबह हिमालय में जो बर्फ़ गिरी है वो आपको देखने को मिल रही होगी। कैसा लग रहा है दृश्य, ज़रूर आप लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आप हमारा हौसला अफजाई करना और हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अखरोट के पेड़ पे। अखरोट के पेड़ भी हैं, तो आपको अखरोट का भी स्वाद चखाया जाएगा। ये अखरोट के पेड़ तो अब बारी बारी से दूर दूर में है, इसलिए आपको मैं दिखाते। ये सामने देख रहे हैं, ये भी अखरोट का पेड़ है। ये कागजी अखरोट है। आप लोगों ने अखरोट के दाने देखे, अंदर की गुद्दी देखे अखरोट का। ये इस प्रकार से इसका जो फूल होता है ये देखिए, इस प्रकार से इसमें फूल आए हैं। तो कम इस बार कम आए हैं, लेकिन इसका दुश्मन तोता कटोर इसने मेरा पेड़ को पूरा ख़राब कर दिया। इस पेड़ की उम्र अभी 40 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि ये मेरे दादाजी ने लगाया था। देखिए पूरी बाँझ की बजानी होगी है, पूरा सब उजड़ गए हैं। अभी मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, ये पूरा सेब का बागान हुआ करता था हमारा। देखिए बादल फटने से इतनी तबाही मची थी यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं। ये पूरे पेड़ इस प्रकार से देख रहे हैं आप, पूरा नाला साफ हो गया है। देखिए इतनी तबाही हुई थी, इतनी ज़मीन हमारी कटी। तो इसका अभी तक कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला। चलो देखते हैं, ऊपर वाला देगा, ये नीचे वाले जितना खाते हैं अपना विकास कर लें, लेकिन इनका ही वो होगा। पूरी बाँझ की बजानी है। यहाँ हम लोग जब गर्मी होती थी तब आते थे, मेरे आमा बुबू लोग। उस समय हमारे पास 11 भैंसें थी और 2 हॉल बल्द, मतलब 4 बैल थे, 2 गाय थी। तो काफ़ी इसमें ये देख रहे हैं खेत, इनमें सब सेब के पेड़ थे और काफ़ी खेती होती थी। ये देखो आज यहाँ पूरा बंजर है, पूरा ये बानरों ने पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो जो भी 1-2 पेड़ सेब के हैं मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मतलब कि लास्ट कंडीशन में है। तो अब आपको मैं उनके भी दर्शन कराऊंगा। ये लंपुछड़िया आपको ये भी खाते थे, इन बेचारे भी भूखे रह रहे हैं अभी। ये देखो इस हालत में अब ये सेब का पेड़ है, ये देखिए, ये अब इसका कोई देखभाल नहीं हुई। तो इस बेचारे ने क्या करा, इसने फूल दे रखे हैं, अब फल आएगा।
तो ये दूसरा पेड़ है, वो तीसरा पेड़ है। तो ये जो बचे हैं, ये 2-3 ही पेड़ बचे हैं। तो अब क्या दिखाएं आपको इससे ज़्यादा। तो यही है, पूरा बजनी होगी हमारी। और दोस्तों अब मैं आपको आगे अपने गांव का जो चीज़ है वो दिखाऊंगा। तो खेती किस प्रकार से हमारे पहाड़ में हो रही है, जो भी हो रही है वो दिखाएंगे। सब ऊपर वाले पे भरोसा है, जो कर रहे हैं उनका हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनका अभी कहाँ से होना है। तो हौसला बनाए रखना है, सब चीज़ हो जाएगा। ये देखो इतनी आपदा आई थी यहाँ पर, आपको ये पूरा गाड़ पूरा भी कितने पेड़ों का नुकसान हुआ, क्या हुआ। वो आज इसका कोई मूल्यांकन नहीं करते। अगर हम ये पत्थर तोड़ के घर बनाएंगे तो बोलेंगे कि आप इसका क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज जो हमारे पहाड़ में आधा बेरोजगारी, तो जो ये पत्थर के मिस्त्री का जो कारोबार है वो ख़त्म कर दिया है। देखिए अगर हम इस पत्थर से अपना मकान बनाए, उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। अभी तक हम मेरे गांव में 200-200 साल पुराने मकान हैं, उनको अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वही सीमेंट के मकानों में डेट दी जाती है, ये मकान इतने दिन का टिकाओ, इतने दिन का बिकाओ। तो हमें भी पत्थरों वाले मिस्त्रियों को वो करना चाहिए जिससे कि उनका रोज़गार बने और बच्चे पले। तो एक कला है वो भी। तो अब मैं आपको, ये पूरा बजानी हो गया, पूरा बंजर हो गया खेत, पूरा बानर हनर ने उजाड़ दिए। बानर कहाँ से आ गए, जब से